नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चांद को अर्घ्य देने और अपने पति का चेहरा देखने के बाद ही महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। शास्त्रों में करवा चौथ के व्रत को लेकर बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। करवा चौथ व्रत कथा। साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की की कहानी। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और उनकी एक बहन थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो जब भी भोजन करते तो पहले अपनी बहन को खिलाते और बाद में खुद खाते। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है, चांद को अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी और अभी चांद निकला नहीं है। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ और भाइयों ने सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी जोरों से भूख लगाई, तो इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाकर छलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी दर्शन कर अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से दीपक का प्रकाश तुम्हें चांद के रूप में दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आ गया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर सा की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी चलो। तब उनकी मां ने कपड़े के थैले में से बेटी के लिए कपड़े निकालने चाहे और जैसे ही उसमें से कपड़े निकालती तो हर बार सफेद कपड़ा ही निकलता। उसकी मां ने वही पहनकर एक सोने का सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते जाना और जो तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना। रास्ते में जो भी मिला वो सबके पैर छूती। सबने सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद तो दिया, मगर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, उसकी छोटी ननद ने दरवाजा खोला। उसने अपनी ननद के भी पैर छुए। ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, सदा सुहागन रहो। ऐसा सुनते ही उसने फट से वो सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया। भीतर गई तो सास ने रोककर बोला, मरा पड़ा है। बेचारी ये देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रिया कर्म की तैयारी करने लगे, पर उसने सबको रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मड़ा सवेगी? उसने कहा, हाँ मैं मड़ा सेवूंगी, आप कोई चिंता ना करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मड़ा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मार्ग शीर्ष मास की चौथाई बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन भी चांद उगाने वाली, करवा ले ज्यादा भूख लगने वाली, करवा ले। वो बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पौष की चौथ है, उनसे अरस करना। पौष की चौथ आई, उन्होंने कहा मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इसी तरह अपने से अगली अगली बताती गई और आखिर अश्विन की चौथ आई। उन्होंने कहा, बाई तुझसे कार्तिक की चौथ नाराज है, उन्होंने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देंगी, तो उनके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई, उन्होंने गुस्से में भरकर कहा, करवा ले।
भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले, बहुत भूख लगने वाली करवाले। और साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता मुझसे भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वो खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली से छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री ने तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पासे खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखें तो दोनों चौपड़ पासे खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वो दोनों तो चौपड़ पासे खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया। फटाफट ऊपर गई और देखकर खुश हो गई। पूछा, ये क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। उसने सास के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। सारी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की स्त्री बेटों की मां सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो जरूर करे। हे चौथ माता, सबको सुहाग भाग देना, किसी को भी साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना, सभी पर अपनी कृपा बनाना। करवा चौथ माता की जय। तो दोस्तों, ये थी वीडियो करवा चौथ व्रत कथा। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।